नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है डीएसपी की बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पापा, आपको याद है ना, कल इस सेशन की लास्ट पीटीएम है। मैम फाइनल एग्जाम के लिए बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। आपको और मम्मी को समय से आना है। चौथी में पढ़ने वाली चाहत पापा से लाड से बोली, हाँ बेटा ज़रूर, अपनी लवंग डॉल की बात भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए विनय ने जब उसे प्रॉमिस किया तो नन्ही चाहत की खुशी का ठिकाना ना रहा। पक्का वाला प्रॉमिस ना, पिछली बार की तरह भूल तो नहीं जाओगे। उसके मन में पिछली पेटीएम में विनय के ना आने से एक हल्की सी शंका अभी भी तैर रही थी। अरे पक्का, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी। यह चाहत के पापा एडिशनल डीसीपी विनय मल्होत्रा का अपनी बिटिया से कमिटमेंट है। विनय ने एड़ियां बजाते हुए चाहत को सैल्यूट ठोका। ओठों को गोल करते हुए उसने विनय को शरारत में चिढ़ाया। पापा, बिटिया की अभी बातचीत चल ही रही थी कि दरवाजे पर स्कूल वैन की हॉर्न सुनाई पड़ी। अरे चलो चलो, स्कूल का टाइम हो गया। क्या काव्या किचन से टिफिन बॉक्स लेकर निकलती हुई चाहत के बैकपैक में रखते हुए बोली, बाकी बातें घर आकर कर लेना। ठीक है, लेकिन कल के पीटीएम का टाइम आप दोनों याद रखिएगा। मम्मी पापा को फ्लाइंग किस देते हुए चाहत वैन में बैठकर स्कूल चली जाती है। अरे आप अभी गेट पर ही खड़े हैं। आपकी लाड़ो तो कब की स्कूल जा चुकी है। और हाँ, आपकी चाय भी आपका इंतज़ार कर रही है। चाहत की भोली मनोहारी बातों में डूबा विनय होम मिनिस्टर की कॉल सुनकर वर्तमान में वापस लौट आया। अरे हाँ, अभी आया। काव्या, इस बार चाहत का पेटीएम किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। कमिश्नर साहब को बताकर 1-2 घंटे की परमिशन पहले से ही ले लीजिए। तुम ठीक कह रही हो, सर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो यह लीजिए अपना फ़ोन, नेक काम में देरी ठीक नहीं होती। काव्या ने हंसते हुए विनय को उसका मोबाइल जैसे ही थमाया, उसने फ़ौरन बॉस को व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज दिया। अभी चाय ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि मोबाइल पर उनका रिप्लाई भी फ्लैश हो गया। काव्या, देखो देखो, कमिश्नर साहब ने क्या लिखा है। बिटिया के इस छोटे और भोले आग्रह को पूरा करने के लिए विनय के साथ साथ काव्या भी बहुत उत्सुक थी। पुलिस की नौकरी में आए दिन के बवाल को देखते हुए छुट्टी हमेशा एक अवकाश कुसुम चीज़ बनी रहती है। आशंका के इस भंवर के बीच विनय ने मैसेज को पूरा पढ़ने के लिए क्लिक किया। श्योर, यू आर परमिटेड एंड आल्सो गिव माई ब्लेसिंग टू आवर एंसन। बॉस का मैसेज पढ़ विनय की आंखें खुशी से नम हो गईं। दोपहर लगभग 1 बजे ऑफिस में विनय जरूरी फाइल निपटा रहा था, तभी मोबाइल पर काव्या के कॉल की रिंगटोन बजी। काव्या, क्या बात है। उधर से काव्या की घबराई हुई आवाज़ आई। पापा का फ़ोन आया था कि मम्मी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। मुझे इलाहाबाद जाना होगा, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कल चाहत का पीटीएम है और मैंने आज तक कभी उसका पीटीएम मिस नहीं किया है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। ओह बट डोंट वरी, तुम्हारा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ, तुम तैयारी करो। और हाँ, मेड को बता दो कि चाहत स्कूल से आए तो वह उसका ध्यान रखेगी। मैं भी आज ऑफिस से थोड़ा पहले घर आ जाऊँगा। ठीक है, पर प्लीज़ याद रखिएगा कि कल उसका पीटीएम है। हाँ श्योर, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। शाम को विनय जैसे ही घर आया, चाहत उससे चिपक गई। पापा, मम्मी के बिना घर कितना बुरा सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नानी जी की देखभाल भी तो ज़रूरी काम है ना। चाहत को बड़ों बड़ों जैसी बातें करते हुए सुन कर विनय सोचने लगा कि बेटियां कम उम्र में ही घर के प्रति कितनी जिम्मेदार हो जाती हैं। पापा को सोच में डूबा हुआ देख चाहत थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, पापा, कल मेरी पीटीएम है, आपको याद है ना। प्यार से उसकी नाक हिलाते हुए विनय ने उसे आश्वस्त किया। अरे यह भी भला कोई भूलने वाली बात है। चलो थोड़ी देर कार्टून देखते हैं।
वाह, यह हुई ना बात। चाहत ने झट से टीवी ऑन कर दिया। अभी पिता पुत्री के कार्टून देखते हुए मस्ती कर रहे थे कि विनय के मोबाइल फोन पर पुलिस कंट्रोल रूम की कॉल आई। मोबाइल पर कॉल रिसीव करते करते विनय की मुख मुद्रा गंभीर होती चली गई। ओके, रेड अलर्ट करिए करिए, मैं पहुंच रहा हूँ। फ़ोन काटते ही उसने ड्राइवर को गाड़ी लगाने का ऑर्डर दिया और फिर चाह से बोला, बेटा, शहर में कुछ जगह पर दंगा हो गया है, मुझे तुरंत जाना होगा। आया आंटी घर में तुम्हारे साथ रहेंगी। 2 मिनट में तैयार होकर जब बिना ड्यूटी के लिए निकलने लगा तो एक जोड़ी नन्ही उदास आंखें सोफे पर से उसे जाते हुए देख रही थी। डोंट वरी बेटा, ऑल विल बी ओके वेरी सून बिफोर योर पेटीएम। जी पापा, आप निश्चिंत होकर जाइए। ऑल द बेस्ट, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। गाड़ी स्टार्ट होते ही विनय जब तक काव्या को फ़ोन लगा था तब तक उसका फ़ोन खुद आ गया। टीवी पर बहुत डरावनी न्यूज़ आ रही है। यह सब अचानक कैसे? तुम कहाँ हो? मैं घटना स्थल के लिए रवाना हूँ और चाहत वह घर पर है आया के साथ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। शहर में चारों ओर हाहाकार मचा था। एडिशनल डीसीपी होने के कारण अपने एरिया की नाकेबंदी करना, सर्च ऑपरेशन चलाकर फोर्स को मोबिलाइज करना, सीनियर्स को अपडेट करना आदि हजारों काम एक साथ आन पड़े। एक हाथ में वायरलेस का माउथपीस और दूसरे हाथ में मोबाइल। आदेश निर्देश का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था और इधर घायलों को अस्पताल पहुंचाने और पब्लिक को सुरक्षित रखने में रात कब सुबह में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। इधर पापा की राह तकती चाहत पता नहीं कब सोफे पर ही सो गई। आया ने उसे उठाकर बेडरूम में लिटा दिया। सुबह आंखें खोलते ही उसने आया आंटी से पूछा, पापा कहाँ हैं? आया के सिर हिलाकर ना कहते ही उसकी आंखों में जाग रही आशा की किरण सहसा बुझ गई। थोड़ी देर तक वह बिस्तर पर यूं ही गुमसुम बैठी रही। फिर उसने विनय को कॉल लगाया। पापा, आप कैसे हो? आप कल बिना खाना खाए चले गए थे, अब भूखे होंगे ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिचुएशन भी पहले से अच्छी है। तुम समय से पेटीएम के लिए तैयार हो जाना। मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर साथ चलेंगे। चूँकि उस समय तक दंगे की आंच कुछ धीमी हो गई थी, इसलिए उसे लगा कि वह थोड़ी देर के लिए समय निकाल कर पेटीएम में ज़रूर शामिल हो जाएगा। मगर थोड़ी देर बाद ही कमिश्नर साहब का मैसेज आया। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का 9 बजे दंगाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन उनके आने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, अतः उन्हें बॉर्डर पर रोकने का निर्देश है। तुम तुरंत बॉर्डर पर पहुंचकर उन्हें रोको। पेटीएम में जाने की अभी अभी खिली आशा की कोपलें इस मैसेज के आते ही पल भर में मुरझा गईं। आज पहली बार ड्यूटी के आगे पिता का कर्तव्य पूरा न कर पाने का दुख उस पर भारी लग रहा था। यदि काव्या यहाँ होती तो वह इतना हेल्पलेस महसूस न करता। लेकिन अगले ही क्षण मन को मजबूत कर वह अगली ड्यूटी के लिए तैयार हो गया। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। ओह, चाहत की वैन आती ही होगी। अब चाहत के साथ स्कूल जाना तो संभव नहीं है। उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन उसे बता देना भी आवश्यक है। यह सोचकर उसने दिल को कड़ा कर चाहत को फ़ोन लगाया। बेटा, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। तुम तैयार होकर वैन से स्कूल पहुँचो, मैं सीधे वहीं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश? सब ठीक है ना पापा? आशा और हताशा दोनों उसकी आवाज़ में डूब उतरा रहे थे। सब ठीक है बेटा, कुछ ज़रूरी काम है। तुम स्कूल पहुँचो, मैं सीधे वहीं आता हूँ। और हाँ, यदि मेरे पहुँचने तक तुम्हारा नंबर आ जाए तो क्लास टीचर नीना मैम से बोल देना कि पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं, मेरा टर्न बाद में ले लीजिए। ओके पापा, बाय, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उसके पास इस समय कहने के लिए कोई और शब्द नहीं बचा था। बॉर्डर पर पहुंचने के ठीक पहले कमिश्नर साहब की कॉल फिर से आई। विभाव, तुमसे अच्छा सॉफ्ट एंड निगोशिएशन स्किल किसी अन्य ऑफिसर में नहीं है, इसलिए तुम्हें भेजा है। जो कर सकते हो करो। बॉर्डर पर सिंचाई विभाग का डाक बंगला है, उन्हें किसी तरह वहां ले जाओ और वहीं
इंगेज रखो। जी सर, श्योर। अभी बात समाप्त होती कि कमिश्नर साहब की आवाज़ फिर से गूंजी। विनय, आई एम सॉरी, तुम्हें आज बिटिया की पेटी में जाना था मगर सब गड़बड़ हो गया ना। आई एम रियली सॉरी। उनकी आवाज़ में भी दुख साफ साफ झलक रहा था। कोई बात नहीं सर, पुलिस की जॉब इसलिए तो एक मिशन कही जाती है। आपको यह बात याद रही, यही मेरे लिए बहुत है। ओके, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। नेता विपक्ष के आने के पहले बॉर्डर की नाकेबंदी कर वह उनका इंतजार करने लगा, पर इस समय उसे रह रह कर चाहत की बहुत याद आ रही थी। कभी वैन में अकेले बैठे चाहत का उदास चेहरा, तो कभी दूसरे बच्चों के मम्मी पापा की भीड़ में अपने पापा को ढूंढती उसकी मासूम निगाहें कल्पना में उभर रहे थे। ये चित्र दृढ़ पुलिस ऑफिसर के अंदर पिता के मुलायम दिल को रह रहकर विचलित कर रहे थे। लगभग आधे घंटे विलंब से विपक्षी दलों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल एस कुमार के नेतृत्व में वहां आ पहुंचा। शुरुआत में तो उन्होंने खूब तेवर दिखाए। विनय भी कभी नर्म तो कभी सख्त रुख अपनाते हुए दंगाग्रस्त क्षेत्र में न जाने के तर्क देकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर चाहत की नीना मैम का कॉल आया। सर, आप आ रहे हैं ना पीटीएम में? अभी वह कुछ बोलता कि वह फिर से बोली, लीजिए चाहत बात करेगी। विपक्ष में होने के कारण यूँ तो विपक्ष का एस कुमार काफ़ी आक्रामक थे, पर इंसान के तौर पर वे काफ़ी मैच्योर एवं सुलझे हुए थे। विनय जब चाहत को फ़ोन पर यह समझा रहा था कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में व्यस्त है, तो वे उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बात समाप्त हो जाने पर उन्होंने विनय से पूछा, क्या बात है ऑफिसर, कोई परेशानी है? नहीं सर, वह बिटिया का स्कूल से फ़ोन आया था। अरे भाई, हम भी फैमिली वाले हैं, बताओ क्या परेशानी है? राजनीति से अलग हटकर पूछ रहा हूँ सर। आज उसका पेटीएम है और उसकी नानी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उसकी माँ इलाहाबाद चली गई है, इसलिए वह पेटीएम में मेरा इंतज़ार कर रही है। एस कुमार जी ने कुछ देर सोचा, फिर भीड़ से अलग थोड़ा अकेले में ले जाकर वे विनय के कान में धीमे से बोले, मुझे डिटेन करने के लिए कोई जगह तो ज़रूर चुनी होगी आप लोगों ने? जी सर, पास में सिंचाई विभाग का डाक बंगला है, तो मुझे और मेरे समर्थकों को तुरंत वहां ले चलो। उनकी आंखों में कुछ इशारा कर रही थी। विनय को एक बार भी विश्वास ही नहीं हुआ। तब एस कुमार जी ने कहा, देर मत करो, पार्टी वालों का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मामला बिगड़ जाए। विनय उन्हें और उनके समर्थकों को योजनानुसार डाक बंगले में ले आया। वहां पहुंचते वे बोले, अब आप निश्चित होकर पेटीएम में जा सकते हो। अब हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहकर विरोध कर लेंगे। मगर सर, अच्छा एक मिनट, शायद तुम्हारे सीनियर्स को इतनी सरलता से समस्या सुलझ जाने पर विश्वास न हो। रुको, मैं तुम्हारे कमिश्नर साहब को खुद फ़ोन कर आश्वस्त कर देता हूँ। कमिश्नर साहब के लाइन पर आते ही वे बोले, कमिश्नर साहब, मैं आपका ऑफ़र स्वीकार कर गेस्ट हाउस में आ गया हूँ। अब मेरा आगे का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब कृपा कर इन्हें बिटिया के पेटीएम में जाने की अनुमति दे दीजिए। कमिश्नर साहब, वाई नॉट सर, विनय को बता दीजिए कि वह पेटीएम में निश्चिंत होकर जा सकता है। एस कुमार जी ने विनय से बोले, अब आप तुरंत स्कूल पहुंचो, बिटिया आपका इंतज़ार कर रही होगी। थैंक यू सर, मेरे पास आपको शुक्रिया अदा करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। थैंक यू, लेकिन अभी अपना समय बर्बाद मत करो, तुरंत स्कूल पहुंचो। पेटीएम समाप्त होने में अब मात्र आधा घंटा ही बचा था। इस जगह से चाहत का स्कूल करीब 10 किलोमीटर दूर था। विनय ड्राइवर से बोला, जगदीश चलो, बिटिया के पास जाना है। उसके स्कूल पेटीएम ख़त्म होने में मात्र आधा घंटा बचा है। जी सर, मुझे भी बिटिया की याद आ रही है। पेटीएम ख़त्म होने के ठीक 5-7 मिनट पहले जब विनय ने चाहत के क्लासरूम में प्रवेश किया तो क्लासरूम में वह अकेली स्टूडेंट बची थी। पापा को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैम देखिए, मेरे पापा भी आ गए। उसकी आवाज़ की खनक ने पूरा क्लासरूम झूम उठा। नीना मैम बोली, अरे आइए सर, हम लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे थे।
और चाहत की निगाहें तो लगातार घड़ी और दरवाजे पर ही टिकी थी। मैम, पुलिस जॉब में कुछ चीज़ें इतनी अचानक और महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि बाकी सब कुछ पीछे रह जाता है। नीना मैम बोली, यू आर राइट सर। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर हम वहाँ नहीं रह पाते। और मुझे पता है कि आपकी जॉब में तो ऐसे पल अक्सर आते रहते हैं। धन्यवाद मैम। और यदि आपकी इजाज़त हो तो इसकी मम्मी से आपकी वीडियो कॉल पर बात करा दूं। वह भी पेटीएम में आने के लिए बहुत उत्सुक थी। लेकिन अचानक नीना मैम बोली, ऑफ कोर्स, प्लीज़। वीडियो कॉलिंग के ज़रिए चाहत की पेटीएम में शामिल होकर काव्या को भी बहुत अच्छा लगा। पेटीएम से निकलने के बाद चाहत विनय के गले में हाथ डालकर झूला झूलती हुई बोली, पापा, एक बात बताऊं? जब सबके पेरेंट्स एक एक कर आ जा रहे थे और अंत में जब मैं क्लास में अकेली रह गई तो मुझे अंदर से बहुत रुलाई आ रही थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि आप ज़रूर आएंगे। थैंक यू पापा, लव यू बेटा। जी हाँ दोस्तों, पुलिस की नौकरी ऐसी होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।